हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और फिजिक्स का पेपर भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि 2019 के बाद जो पेपर अब तक 25 तक बन रहे थे वो बहुत ही मॉडरेट लेवल के बन रहे थे। लेकिन जो 26 का पेपर है वो बहुत ही आसान अच्छा पेपर है। ना तो ज्यादा भारी है ना ज्यादा आसान है, मिडिल पेपर है बिल्कुल, जो आसानी से हम कर सकते हैं। जिस बच्चे ने 2 महीने पहले भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो उसने वो क्वेश्चन पेपर आसानी से कर दिया होगा। 50 क्रॉस का तो मैं मानकर चलता हूँ कि जिस बच्चे जो पूरी तैयारी अच्छी कर रहा है, पूरे साल भर से लगा हुआ है, तो उसका पेपर तो 60+ आराम से मैं मानकर चलता हूँ कि हो गया होगा। अब कुछ एमसीक्यूज है इसके, तो मैं एमसीक्यू को थोड़ा बता देता हूँ कि कौन कौन सा एमसीक्यू इसमें। पहले का जो आंसर है वो विवादित आंसर है। इंग्लिश में जो पूछ रखा उसने कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, तो उसमें पूछ रखा कि 1 कूलाम चार्ज। और हिंदी में पूछ रखा 1 माइक्रो कूलाम। तो ये मान के चलो शॉर्टी की सबको नंबर मिलना है, इसका 1 नंबर। तो जो दूसरे का आंसर है, दूसरा का है सेकंड का फर्स्ट होगा, थर्ड का थर्ड होगा, फोर का फर्स्ट होगा, फाइव का सेकंड होगा, सिक्स का वन होगा, सेवन का थर्ड होगा, एट का वन होगा। अब एसरसन रीजन की बात। एसरसन रीजन में पहला जो एसरसन रीजन है उसका आंसर फर्स्ट होगा, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो दूसरा एसरसन रीजन है, दूसरा, उसका होगा तीसरा आंसर, ए सही है आर गलत है। ठीक है भाई। और जो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर कितना होगा, तो वो सेम रहेगा। तीसरे क्वेश्चन में उसने वो पूछ रखा, उसका एक्सप्रेशन पूछ रखा है अ, उसका बायो उसका गॉस लॉ का, जो कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। उसका आंसर जीरो होगा, मतलब बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। और जो चौथा आंसर है कि सबसे ज्यादा वो किसकी होगी, एनर्जी किस लाइट रेज की होगी, तो वो गामा रेज है। और पांचवा का आंसर जो सेम रहने वाला है, इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये जो 14 नंबर के थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब क्योंकि मेरे पास अभी पेपर तो फोन में ही पड़ा हुआ है और हाथ में पेपर नहीं है, बस ऐसे ही देख करके लिखे थे, तो बाकी मैं पेपर भी इसके सामने लगा दूंगा। ठीक। ऑल द बेस्ट, केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होकर के पेपर दीजिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।